हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा 4th चैप्टर है। इससे पहले मैं 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ पर वीडियो आपको दे चुका हूँ। ये हमारा 4th चैप्टर है। उम्मीद है आपको बाकी 3 वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। तो शुरुआत करता हूँ इसके मोस्ट जो इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पर्यावरण है या विकिरण पर्यावरण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है, उसके लिए सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है काफ़ी हद तक बेकाबू, तेज़ी से बदल रहा है, विपणन निर्णयों को प्रभावित करता है, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण में मुद्रास्फीति दर, ब्याज दर, बेरोजगारी जैसे कारक शामिल हैं। कौन से पर्यावरण में शामिल हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक पर्यावरण में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्यावसायिक वातावरण शब्द कारकों को संदर्भित करता है जो एक फर्म के कामकाज को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक और बाहरी कारकों को संदर्भित करता है। आंतरिक और बाहरी कार्यों को क्या करता है? कारकों को संदर्भित करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर को सामान्यतः नियंत्रणीय कारक माना जाता है। किसको सामान्यतः नियंत्रणीय यानी कंट्रोल का कारक माना जाता है? इनमें से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है आंतरिक कारक। कौन से? आंतरिक कारक को ऐसा माना जाता है। किसको? आंतरिक कारक को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कारक जो किसी व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। ऐसे कारक जो क्या होता है, किसी भी इंसान के किसी भी चीज़ के नियंत्रण से बाहर होते हैं, वो होते हैं हमारे बाहरी कारक। ऑप्शन नंबर डी, इसे कहते हैं हम लोग बाहरी कारक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विपणन मध्यस्थों को पर्यावरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो पर्यावरणों को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, एक फर्म के प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मूल्य प्रणाली इसके पर्यावरण पर निश्चित प्रभाव डालती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक। आंतरिक पर्यावरण एक निश्चित प्रभाव डालती है। क्या होती है? आंतरिक। यहाँ पर आ जाएगा आंतरिक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा माइक्रो पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन सा क्या है? माइक्रो पर्यावरण का हिस्सा है। तो इसमें ग्राहक, प्रतियोगी, आपूर्तिकर्ता, ये सभी हमारे माइक्रो पर्यावरण के हिस्सा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैक्रो पर्यावरण में शामिल है। मैक्रो पर्यावरण में क्या शामिल है? तो उसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा, उसके लिए हम सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो पहला है राजनीतिक प्रणाली, समाज की संस्कृति, जनसंख्यायिक कारक। तो ये सभी हमारे मैक्रो पर्यावरण में शामिल है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर प्रवेश बाधाओं में शामिल है। प्रवेश बाधाओं में क्या क्या शामिल है? तो पहला है पूंजीगत आवश्यकताएं। पहला क्या है? पूंजीगत आवश्यकताएं। दूसरा निवेश की आवश्यकता, फिर एकाधिकार। तो ये सभी हमारी बाधाओं में शामिल होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि व्यावसायिक वातावरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा क्या है? सही है व्यावसायिक वातावरण में। तो पहला क्या है? यह गतिशील है। दूसरा, यह वह क्षेत्र या स्थिति है जिसमें व्यवसाय संचालित होता है। तीसरा वाला है हमारा सी वाला, व्यावसायिक वातावरण में विभिन्न कारक संगठन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है व्यावसायिक वातावरण किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या कह रहा है? व्यावसायिक वातावरण किसके द्वारा बनाया जाता है? आंतरिक कारक या बाहरी कारक? तो इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के व्यावसायिक वातावरण में आंतरिक कारक है? कौन सा आंतरिक कारण? कर्मचारी, श्रमिक संघ, मूल्य प्रणाली। तो ये सभी हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है ये सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संगठन के व्यावसायिक वातावरण में बाहरी कारक है? प्रतिस्पर्धी, सरकार की नीतियां, महामारी। तो ये सभी हमारे बाहरी कारक में शामिल है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। माइक्रो वातावरण या पर्यावरण कारकों में शामिल है। माइक्रो पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्राहक भी शामिल है, आपूर्तिकर्ता भी शामिल है और मध्यस्थ भी शामिल है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। मैक्रो वातावरण या पर्यावरण में शामिल है। मैक्रो वातावरण या पर्यावरण में क्या शामिल? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, जिसमें राजनीतिक कारक है, जनसायिक कारक है और तकनीकी कारक है। तो ये सभी हमारे शामिल, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण में की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हमारे व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है व्यावसायिक वातावरण नियमित आधार पर बदलता रहता है। व्यावसायिक वातावरण इस विशेषता को क्या कहा जाता है? व्यावसायिक वातावरण की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गतिशील। क्या कहा जाता है? गतिशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशील कहा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक ही और अलग उद्योग के भीतर प्रत्येक संगठन के लिए व्यावसायिक वातावरण अलग है। व्यावसायिक वातावरण की इस विशेषता को कहा जाता है। व्यावसायिक वातावरण की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? तो इसकी विशेषता कहा जाता है सापेक्षता। क्या कहा जाता है? सापेक्षता। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि मैक्रो वातावरण में शामिल है। मैक्रो वातावरण में क्या शामिल है? तो मैक्रो वातावरण में क्या शामिल है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी। क्या शामिल है? आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आंतरिक व्यावसायिक वातावरण में शामिल नहीं है। आंतरिक व्यावसायिक वातावरण में क्या शामिल नहीं है? तो सरकारी नीतियां आंतरिक व्यावसायिक वातावरण में शामिल नहीं होती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? एक प्रकार का बाहरी वातावरण है। क्या है? एक प्रकार का बाहरी वातावरण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौन कौन से? ऑपरेटिंग, सामान्य और रिमोट। ये सभी क्या हैं? हमारे एक प्रकार के बाहरी वातावरण के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है माइक्रो पर्यावरणीय कारकों को किसी व्यवसाय के करीब के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसका उसकी रणनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कारक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किसके रूप में? आंतरिक कारक के रूप में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? मैक्रो वातावरण को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है मैक्रो वातावरण को? तो सही, इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ वातावरण। किसी दूरस्थ वातावरण के नाम से भी या पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। दूरस्थ पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कारक अर्थव्यवस्था के समग्र रूप में प्रभावित करते हैं और किसी संगठन के लिए विशेष नहीं होते हैं। किस संगठन के लिए क्या होता है? ये विशेष नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो जो होता है, मैक्रो कारक जो होते हैं वो किसी संगठन के लिए विशेष नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए विद आंसर्स के, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर आप कॉल करके हमसे इसकी PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।